गाइस, मैं हजार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज का रीडिंग एक स्पेशल रिक्वेस्ट की वजह से मैंने किया। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग जिसमें हम देखेंगे कि आज डिवाइन को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है। सो अगर आप किसी नेगेटिविटी से गुजर रहे हो या फिर इफ़ यू फील ड्रॉन टुवर्ड्स दिस रीडिंग देन नो दैट कि इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एक्चुअली कल मैंने एक कमेंट पढ़ा था, किसी व्यूअर ने लिखा था मेरे एक वीडियो पे कि शी इज़ डायग्नोज्ड विद ट्यूबरकुलोसिस, तो उनको थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। तो अगर डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेजेस चैनल आउट हो पाए देन दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर हर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू दैट पर्सन, आई होप यू गेट वेल सून एंड आई रियली नो कि सब ठीक हो जाएगा। यू विल बी गेटिंग आउट ऑफ इट वेरी सून एंड यू विल बी मच मोर स्ट्रॉन्गर देन यू वर बिफोर। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिकवरी। सब ठीक हो जाएगा एंड इट गोज फॉर एवरी वन ऑफ यू ऑल आउट देयर जो भी जिस भी नेगेटिविटी से गुजर रहे हो। आई होप कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आई नो कि एक बार वो ठीक हो जाएगा उसके बाद यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, यू विल बिकम अ मोर बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड लेट मी सी कि आज डिवाइन को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है। फर्स्टली आई एम फीलिंग, ये मुझे चैनल मैसेजेस मिल रही हैं कि फर्स्टली आई एम फीलिंग कि मे बी आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हो ना, जो भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, या तो आपको लग रहा है कि दैट इज स्पायरलिंग इन सम वे, कि वापस से घूम फिर के आप उसी पोजीशन में आ जा रहे हो जहां से आपने शुरुआत की थी एंड आप निकल नहीं पा रहे हो बाहर। भले ही आप कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, भले ही आप कितना भी पॉजिटिव माइंडसेट क्यों ना रख लो, या फिर कितना भी फिजिकली ही प्लान आउट करके चीज़ों को क्यों ना कर लो, आई एम सीरियसली फीलिंग कि वो स्पायरलिंग वाली एनर्जी है जिसमें आप फंसे हुए हो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। एंड कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि मे बी लाइफ के कुछ हिस्सों में आपको बहुत ग्रोथ मिल रहा है या फिर अच्छा है लाइफ का कुछ हिस्सा, बट कुछ कुछ हिस्से इतने नेगेटिव हैं कि आपको लगता है कि कैसे ही संभालूं। एंड हियरिंग कि हर चीज किसी रीजन की वजह से होता है, ये वाला मैसेज आ रहा है। एवरीथिंग कम्स बिकॉज ऑफ सम रीजन एंड वो जब भी जाता है वो चीज, वो हमें ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। एक कार्ड गिर गया, एक सेकेंड। ओके, सो वी हैव टू कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड है हमारा बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी एंड दूसरा है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ओके, व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू इज दैट कि देखो, ये मैसेज तो आ ही रहा है कि आप जिस भी तकलीफ से गुजर रहे हो, नो दैट कि जो भी तकलीफें हमारी लाइफ में आती हैं वो अगर डिवाइन सेंड कर रहे हैं तो इट्स बिकॉज कि उस वो जब खत्म होगा तो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आपके लाइफ में ज़रूर होगा। अब यू लुक बैक, पास्ट में भी आपने काफ़ी सारी तकलीफें झेली होंगी एंड जब भी उन सब कठिनाइयों से गुजरे हो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आप में आया है। या तो आपका माइंडसेट स्ट्रांग हुआ है, या फिर आपके इमोशन स्ट्रांग हुए हैं, या फिर आप खुद को बेटर वे में समझे हो, या फिर आप खुद के हेल्थ को लेके ज़्यादा कॉन्शियस हुए हो, या फिर आप अपने मेंटल हेल्थ को लेके ज़्यादा कॉन्शियस हुए। तो नो दैट कि एनी एडवर्सिटी ऑलवेज ब्रिंग सम पॉजिटिविटी विद इट। हर तूफान के बाद रेनबो आता ही है एंड दैट इज द ट्रुथ फॉर यू। दैट इज समथिंग जो कि आपको अभी रियलाइज करना है एंड वो सोच के ही आपको आगे बढ़ना है कि यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस। यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस। आप जितना कॉन्फिडेंस रखोगे खुद के ऊपर, डिवाइन के ऊपर एंड अपनी सिचुएशन के ऊपर कि हाँ ठीक है, चलो आ रहा है, मैं झेल लूंगा, मैं कर लूंगा, मेरे पास डिवाइन का पावर है, मेरे पास खुद का विल पावर है, मैं ज़रूर इससे पॉजिटिवली निकलूंगा। जितना आप ये चीज़ सोचोगे, खुद में कॉन्फिडेंस रखोगे, उतना ही आप इजीली सक्सेस के टुवर्ड्स आगे बढ़ोगे। भले ही वो फाइनेंस से रिलेटेड सक्सेस हो, लव लाइफ से हो, या फिर किसी भी और सिचुएशन से रिलेटेड हो। ओके, ऑल्सो यू नीड टू बैलेंस प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। देखो, बहुत टाइम होता है कि हम ओवरली डिपेंडेंट हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में, जिस वजह से हम प्रैक्टिकली स्टेप्स को नहीं लेते। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एग्जाम से पहले वो लोग ज़्यादा ही भगवान में भक्ति करने लगेंगे एंड उस भक्ति के थ्रू डर आएगा, बीच में डर आ जाएगा,
धीरे धीरे, कि अगर मैंने ये चीज़ नहीं किया, अगर मैं आज मंदिर नहीं गया तो शायद से भगवान के ब्लेसिंग्स नहीं मिले। ओके, तो नो दैट कि दैट इज समथिंग विच इज नेगेटिव। स्पिरिचुअलिटी इज नेवर मेंट टू मेक यू अनहैप्पी, स्पिरिचुअलिटी इज नेवर मेंट टू मेक यू सैड। तो नो दैट कि आपको एट दिस प्रेजेंट मोमेंट स्पिरिचुअलिटी को इस तरीके से ढालना है खुद के अंदर कि यू फील मोर कनेक्टेड टू द डिवाइन। जिस भी टफ सिचुएशन में आप हो, नो दैट कि डिवाइन के हेल्प से आप उससे जरूर निकल पाओगे, बट यू नीड टू हैव ट्रू फेथ इन गॉड। ट्रू फेथ कि हाँ, ट्रू फेथ किया, लेट गो किया, हाँ गॉड संभाल लेंगे इस चीज को, गॉड संभाल लेंगे, आई नो इट, हैव फेथ। आप जितना सोचोगे कि हाँ गॉड संभाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, उतना ही नो दैट कि सब चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। एंड जितना आप सोचोगे कि गॉड प्लीज ठीक कर दो, प्लीज ठीक कर दो, प्लीज ठीक कर दो, उतना ही आप उस स्पायरलिंग वाली एनर्जी में फंसे रहोगे कि आपको लगेगा कि चीजें ठीक ही नहीं हो रही है। भले ही चीजें ठीक क्यों ना हो, आपका दिमाग आपको बोलेगा कि नहीं चीजें ठीक नहीं हो रही है, या फिर कुछ ना कुछ दूसरा प्रॉब्लम लेके आएगा। यहाँ पे इस तरीके से आप अपने स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग फेथ, बाय इंक्रीजिंग सरेंडर, कि आपने टोटल सरेंडर किया एंड दिल से यकीन रखा कि हाँ सब चीजें सही होंगी। एंड नेक्स्ट, प्रैक्टिकलिटी को भी आप बैलेंस में लाओ। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिनको हेल्थ इश्यूज थी, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करो जिस भी सिचुएशन में आप हो, कि हाँ किस सिचुएशन में फंसे हो, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स मत लाओ। बहुत टाइम मैंने देखा है लोगों को करियर में भी, कि हाँ इनको पता है कि ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, इनको पता है लोगों को कि ऐसे ऐसे चीज़ें सेट करनी है, ऐसे ऐसे करके पढ़ना है, बट फिर भी टेंशन लेते हैं। ओके, जो कि फिजूल का होता है, एंड उसी टेंशन के वजह से और चीज़ें बिगड़ जाती है। तो अगर आप प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो बट एट द सेम टाइम आप टेंशन ले रहे हो बिना मतलब का, आपको पता है कि दिमाग में बिना मतलब के टेंशन आ रहे हैं, तो उस टेंशन को हटाओ आप। ओके, जब भी टेंशन आए खुद को प्रैक्टिकल रीजंस दो कि नहीं, आई नो कि जो मेरे मन में आ रहा है वो बस दिमागी मेरा अनकंट्रोल्ड थॉट है, तो उस दिमागी थॉट को मुझे हटाना है। आई विल थिंक प्रैक्टिकलिटी। ओके, जैसे बहुत लोग का मैंने देखा है कि एग्जाम दे देते हैं, फिर रिजल्ट के लिए कंटिन्यूस टेंशन, कंटिन्यूस टेंशन। क्या फायदा, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में एग्जाम था। मेरे कुछ कुछ दोस्त थे जो कि एग्जाम तक टेंशन करते थे, उसके बाद ऐसे जीते थे ऐसे रिजल्ट आएगा ही नहीं। एंड आई यूज टू थिंक कि दैट इज द बेस्ट एटीट्यूड, एंड आई यूज टू एडमायर देम फॉर इट, कि इसको तो सच में टेंशन नहीं है, एंड टेंशन करके भी क्या फायदा। एक बार एग्जाम दे दिया, रिजल्ट अपने हाथ में सच में नहीं है, एंड क्या ही कर सकते हैं, बस वेट ही कर सकते हैं, है ना। वैसे ही लाइफ के काफी सारे सिचुएशंस में हम फंसते हैं जहाँ पे यूनिवर्स हमारा पेशेंस टेस्ट करता है, या फिर हमारे पास कोई और उपाय नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर हैविंग पेशेंस। तो आपको बोला जा रहा है कि वैसे ही प्रैक्टिकल अप्रोच लेके भी अपने सिचुएशन को हैंडल करो। यू नीड टू प्रॉपरली अलाइन योर सेल्फ विद स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज प्रैक्टिकल तरीके से भी अपने लाइफ को देखो। लाइफ ना तो एक्स्ट्रा ज्यादा ही प्रैक्टिकल वे में जिया जाता है, बैलेंस नहीं आता है तब, एंड अगर एक्स्ट्रा ही स्पिरिचुअल वे में हम जीने लगे तो वो अंधविश्वास में चेंज हो जाता है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। पहली बात तो कंपैरिजन की एनर्जी से निकलो। स्ट्रेट अप मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग कंपेयर करते होंगे, या तो खुद को खुद के पास्ट से, कि मैं अभी ऐसा दिखता हूँ, पहले ऐसा दिखता था, पहले कितना अच्छा था, या फिर किसी और से करते होंगे कि मेरा सिचुएशन ऐसा है, दूसरे का सिचुएशन कितना अच्छा है। तो जब तक हम कंपैरिजन की एनर्जी से नहीं निकलते हैं तब तक हम अपने लाइफ में ना अननेसेसरी चीज़ों को लेके आते हैं। यू हैव टू बिकम दी मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ। आपका फोकस आप पे होना चाहिए, आपके लाइफ पे होना चाहिए, आपके गोल्स, आपके नीड्स, आपके प्रोग्रेस पे होना चाहिए, ना कि किसी और के लाइफ में। नो दैट आप जितना फोकस किसी और पे करोगे उतना ही उस पर्सन को ग्रोथ होगा, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन देयर ग्रोथ। तो इसीलिए उनका ग्रोथ होगा, ओके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट विल हेल्प देम विद देयर मैनिफेस्टेशन। लेकिन जितना आप खुद के एनर्जी में डालोगे, खुद का टाइम, खुद के नेगेटिविटीज को आइडेंटिफाई करोगे, उनको करेक्ट करने की कोशिश करोगे, लाइफ को सही वे में ढालने की कोशिश करोगे, मैनिफेस्टेशन करोगे, खुद के ड्रीम्स पे यकीन रखोगे, खुद को डिस्कवर करोगे, उतना ही आप देखोगे कि यू विल टर्न इनटू द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ, एंड आपके लाइफ में अपने आप से पॉजिटिव चीजें आने लगेंगी।
हम अक्सर ऐसा करते हैं कि दूसरों का लाइफ जीते हैं, जिस वजह से हम भटक जाते हैं अपने ट्रू लाइफ पर्पस से, एंड जिस वजह से भी हमें समझ नहीं आता, जब भी कठिनाइयाँ आती हैं हम या तो ज़्यादा डर जाते हैं या फिर टोटली ही अपने लाइफ पाथ से हम दूर हो जाते हैं. सो वॉट यू नीड टू रियलाइज इज दैट कि किसी और के साथ या फिर खुद के पास्ट के साथ खुद को कंपेयर मत करो. मैंने बहुतों को देखा है, स्पेशली अब मैं जॉब करती हूँ ना, मतलब आई एम समवन हु इज अर्निंग, तो बहुत लोगों को, मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है कि दे कंपेयर देमसेल्व्स विद देयर कॉलेज सेल्फ या फिर स्कूल सेल्फ, कि अरे यार तभी का टाइम ठीक था, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती थी, छुट्टी भी इजीली मिल जाता था, आराम से बंक मार सकते थे, कोई टेंशन ही नहीं था, अभी इतना टेंशन होता है. तो वो क्या कर रहे हैं, खुद को कंटिन्यूसली खुद के पास्ट सेल्फ से कंपेयर कर रहे हैं, एंड पास्ट सेल्फ डज नॉट एग्जिस्ट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, एंड किसी और टाइम लाइन में वो एग्जिस्ट करता है. सो इट इज इन नो वे शेप और फॉर्म हेल्पिंग दैट पर्सन. एंड जितना पास्ट में पड़े रहेंगे ना, उतनी ही पॉजिटिव चीज़ें जो फ्यूचर में आनी है, जिनका वाइब्रेशन हाई है, उतना ही उनको हम पीछे कर देते हैं, बिकॉज हमारा पॉजिटिविटी डाउन हो जाता है, हमारे वाइब्रेशंस डाउन हो जाते हैं. नो दैट लाइफ में किसी भी हाई वाइब्रेशन चीज़ को पाने के लिए आपको खुद को उसके वाइब्रेशन तक एलिवेट करना है, भले वो पर्सन हो, भले कुछ चीज़ हो, भले ही हेल्थ हो, भले ही हैप्पीनेस हो, ये सब हाई वाइब्रेशनल चीज़ें हैं. सो खुद को एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल में ढालो. मैनिफेस्टेशन इज नथिंग बट अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल. आप काउंट करो कि दिन में कितने बार आप ग्रेटफुल फील करते हो. नो मैटर लाइफ में कितना भी केओस क्यों ना चल रहा हो, यू विल ऑलवेज हैव समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर. कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रहा हो, हर चीज नेगेटिव नहीं होती है, नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा ही. सो काउंट योर ब्लेसिंग्स, एंड जितना आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे, नो दैट कि उतना ही आप अपने इस स्टैग्नेंट सिचुएशन से या नेगेटिव सिचुएशन से जल्दी निकल पाओगे. बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज जस्ट अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल, जो कि हम जितने बड़े होते हैं उतना धीरे धीरे भूल जाते हैं. मैनिफेस्टेशन इज नथिंग बट अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल. मैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट करूंगी. पॉजिटिव माइंडसेट रखना, अच्छी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना, अच्छी चीज़ों को उम्मीद करना, खुद के नेगेटिव चीज़ों को ढूंढना, उनको करेक्ट करना, यही सब जैसे ही अलाइनमेंट में रहता है ना, हम आराम से पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं अपने लाइफ में. ओके, तो अडेप्ट अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल. लेट्स सी व्हाट एल्स. राइट, हमारे पास है इनोसेंस एंड क्रिएटिविटी. ओके, राइट. आई एम फीलिंग कि आपको ना चाइल्डहुड हीलिंग करनी चाहिए, या फिर अपनी चाइल्डहुड सेल्फ में झांक के देखो एंड उससे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो. कैसे? बस खुद के इमेजिन करो अपने बेस्ट टाइम में, जब आप बचपन में थे. ओके, स्कूल वगैरह की बात नहीं बोल रही हूँ, एकदम छोटे की बात बोल रही हूँ, जब वो एक इनोसेंस होता है हमारे मन में, जब हमें पता नहीं होता है दुनियादारी वगैरह. ओके, तो ट्राई टू इमेजिन योर सेल्फ एंड विजिट योर सेल्फ. इमेजिन सिर्फ नहीं, कि विजिट करो अपने उस टाइम को, आपको क्या क्या चीज़ें पसंद थी, कैसे अपने लाइफ को आपको जीना था, लाइफ के क्या गोल्स थे आपके. ओके, सो ट्राई टू विजिट दैट पर्सन एंड अपने इनर चाइल्ड से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो. आई एम फीलिंग कि आपके लाइफ के काफ़ी सारे आंसर्स ना आपके चाइल्डहुड सेल्फ में छुपे हुए हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये चीज़ बहुत बाद में रियलाइज हुई, अराउंड व्हेन आई वाज 20 और 21 ईयर्स ओल्ड, कि मेरे को हमेशा से एक एसोटेरिक लाइफ चाहिए था. मैं जब छोटी थी, मैं इमेजिन करती थी कि आई एम अ विच, आई हैव पावर्स, मैं फ्यूचर देख पाती हूँ, मैं लोगों को टेलीपैथिकली बातें समझ पाती हूँ, माइंड रीड कर पाती हूँ, एट्सेट्रा. आई वॉन्टेड टू बी दैट, आई वॉन्टेड टू बी समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट दैन नॉर्मल ह्यूमन बींग्स. ओके, एंड बाद में ये चीज़ मैं भूल ही गई थी. ऑब्वियसली जब हम स्कूल में जाते हैं, प्रेशर होता है हमारा, स्पेशली क्लास 8-9 से तो बहुत ज़्यादा प्रेशर स्टार्ट हो जाता है. एक्चुअली में होता है नहीं, बट सोसाइटी एंड कंडीशनिंग की वजह से ज़्यादा प्रेशर आने लगता है. तो एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा मैकेनिकल हो गई मैं, एंड इट वॉज इन माई 20 और 21 दैट आई रियलाइज कि नहीं यार, मेरे को तो ऐसी लाइफ चाहिए ही नहीं, मेरे को कभी नहीं चाहिए थी. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग टैरो, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि ये चीज़ है जो मुझे बहुत पहले से करनी थी, जो मुझे बचपन से मेरा सपना था.
कि मुझे जाननी है चीज़ें जो कि हिडन है। एंड आई नेवर न्यू कि ये चीज़ होता है। मैं लाइक 19 या 20 ईयर्स से पहले तो मुझे टैरो के बारे में कुछ पता भी नहीं था कि ये चीज़ होता है करके। तो यस, नो दैट कि हमारे काफ़ी सारे आंसर्स हमारे बचपन के सपनों में होता है, हमारे बचपन के रियलाइजेशंस में होता है, जो हम विथ टाइम भूल जाते हैं एंड हम गलत रास्ते पे जाते हैं। नो मैटर कितना भी वाइल्डेस्ट ड्रीम क्यों ना हो हमारे बचपन का, वही सच होता है, वही कहीं ना कहीं हमारे लाइफ पर्पस से अलाइंड होता है। तो विजिट योर चाइल्डहुड ड्रीम्स। हो सके तो बचपन के फोटोज निकाल के देखो। ओके, हो सके तो बचपन की फोटोज निकाल के देखो, मे भी कुछ याद आ जाए आपको, मे भी कुछ एक फील हो जाए आपको, मे भी कुछ एक एसेंस आ जाए आप में। ठीक है, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि बचपन की फोटोज निकाल के देखो अगर है तो, एंड कनेक्ट करने की कोशिश करो उस छोटे सेल्फ से, बिकॉज उसमें एक अलग टाइप के इनोसेंस है जो आपको आपके रास्ते में गाइड करेगा, या फिर आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर देगा कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। यू विल अनलॉक समथिंग इन यू विल ओपन अप। तो चाइल्डहुड सेल्फ को विजिट करो। कुछ लोग वही चाइल्डहुड सेल्फ वाला चाइल्डहुड सेल्फ वाला जो गाइडेड मेडिटेशन है वो भी सुन सकते हो, या फिर ऐवे खुद को इमेजिन कर सकते हो कि आप बैठ के बात कर रहे हो चाइल्डहुड सेल्फ से। ओके, सो चाइल्डहुड हीलिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर योर केस, एंड चाइल्डहुड से कनेक्ट होना। कुछ लोग का ये भी आ रहा है कि इनर चाइल्ड हीलिंग करना, उसके भी मेडिटेशंस होते हैं, वो भी कर सकते हो आप। दैट विल हेल्प यू विथ योर सिचुएशन। ओके, ऑल्सो विद द कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी आई एम फीलिंग कि देखो, आप लोग ना, मैक्सिमम लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हो, आप लोग भूल गए हो कि आप लोग ह्यूमन बींग्स हो। यू कंसिडर योर सेल्फ एज अ मशीन और समथिंग विच इज मेंट टू अचीव अ थिंग। ओके, मैकेनिकल थोड़े से हो गए हो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट। एंड इट इज़ वेरी कॉमन कि लोग खुद को एक मैकेनिकल लाइफ में ढाल लेते हैं, या फिर लाइफ के प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं एंड उसी को अपना सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस बना लेते हैं। लाइक बहुत लोग लव लाइफ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि पार्टनर नहीं है, पार्टनर नहीं है, पार्टनर नहीं है। अगर आप इसी वाइब्रेशन में रहोगे, कहाँ से आएगा अच्छा पार्टनर? कुछ लोग नौकरी को लेके होते हैं कि फाइनेंसेस ठीक नहीं हो रहे, जॉब नहीं मिल रही। नो दैट कि आप जिस वाइब्रेशन में रहते हो ना, उसी में ढल जाते हो, एंड जितना उसमें ढलते हो उतना आप अपने ट्रू एग्जिस्टेंस को भूलते हो। एंड वही हो रहा है आपके साथ। यू आर फॉरगेटिंग योर ट्रू एग्जिस्टेंस। यू आर नेचर्स क्रिएशन, यू आर पार्ट ऑफ नेचर। आप नेचर के पार्ट हो। यू आर मेंट टू थ्राइव, यू आर मेंट टू फ्लरिश। नेचर क्या करता है? वो अपने आप ग्रो होता है। वो गोल्स नहीं रखता है कि मुझे आज 5 फूल फ्लावर करने हैं। नहीं, वो गोल्स नहीं रखता है। इट जस्ट अलाइंस इटसेल्फ टू इट्स ओन ट्रू नेचर। तो आप अपने आप से बहुत दूर आ गए हो, मुझे यही फील हो रहा है दोस्तों। खुद को ढूंढो, खुद को वापस से ढूंढो, क्योंकि जब तक आप खुद को वापस से नहीं ढूंढोगे ना, तब तक लाइफ के एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस ही आपके लाइफ को गाइड करते रहेंगे। आप उन्हीं की वजह से ज्यादा ट्रिगर होते रहोगे, दुखी होते रहोगे, नेगेटिव होते रहोगे, चिंता में रहते रहोगे। ओके, तो फाइंड योर ओन ट्रू सेल्फ। यू जस्ट नीड टू एग्जिस्ट, यू जस्ट नीड टू फील हैप्पी। खुद के इनर सेल्फ से ज्यादा कॉन्टैक्ट बनाओ। अच्छे से होपोनोपोनो वाले प्रेयर के वीडियोस देखो एंड गेट टू नो कि कैसे उसको सही से करते हैं। कुछ लोग सिर्फ बस आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू बोलते हैं। उससे नहीं काम होता है, उससे आपको नहीं कुछ उतना होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, बट इट्स ऑल अबाउट टेकिंग 100% फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे लाइफ में जितनी सारी नेगेटिव चीजें हुई है उसकी जिम्मेदार मैं हूं। वो यूनिवर्स ने नहीं दिया है, वो मेरे कर्मा, मेरे थॉट पैटर्न्स, मेरे सबकॉन्शियस बिलीफ के वजह से मेरे पास आया है, और क्योंकि मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी उसका ले रहा हूँ, इसी वजह से मैं उसको भी क्लियर कर रहा हूँ। ओके, तो ये होता है होपोनोपोनो। एंड जितना आप होपोनोपोनो करोगे ना, उतना ही आप अपने इस ऊपरी लेयर जो कि आप पे बैठ चुका है बाहरी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, उसको हटा पाओगे। तो प्लीज अच्छे से होपोनोपोनो प्रेयर के वीडियोस देखो कि कैसे करना है, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, एंड डेली होपोनोपोनो प्रेयर करो फॉर 5 मिनट्स। ओके, ये कर सकते हो, या फिर यू आर समवन हु इज अ बिट एडवांस्ड, तो आप थर्ड आई पे मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर हार्ट चक्र पे मेडिटेशन कर सकते हो। उससे भी आपका इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन जरूर बढ़ेगा। जर्नलिंग मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है कि इफ यू फील ओवरवेल्म्ड एट एनी टाइम, कि इमोशंस मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, थॉट्स मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, अनईजी लग रहा है, ट्राई जर्नलिंग। बहुत सिंपल सी चीज़ है जो कि हम बहुत इग्नोर करते हैं, बट डेली जब भी तकलीफ लगे,
जर्नल इट आउट, लिख लो उसको। ओके, फोन में टाइप नहीं करना, हाथ से लिखना, मतलब पेन या फिर पेंसिल से लिखना, या फिर सोने से पहले डेली करो। ट्रस्ट मी, उससे आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग फील होगी। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे दोस्तों। आई होप आपको रीडिंग से कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर मिली होंगी। अगर मिली है देन प्लीज़ लाइक दिस रीडिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड उसको शेयर भी कर देना, मे बी किसी और को भी हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।